स्टॉक मार्केट में पैसा सब बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो गलत टाइम पे एंट्री करते हैं या तो गलत टाइम पे एग्जिट ले लेते हैं, जिससे रिजल्ट में उनका रिटर्न्स कम हो जाता है और लॉस भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आप गलत जगह पर एंट्री लेने से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ और एक अच्छा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, एक इन्वेस्टर को फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको पता है दो तरह का एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी का फाइनेंशियल देखना, जैसे प्रॉफिट, सेल, ग्रोथ, ये सब ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी का डेट, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री का फ्यूचर। बेसिकली ये देखना कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी या नहीं। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है प्राइस और वॉल्यूम देखना। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देखना, ट्रेंड समझना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना और सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री और एग्जिट सही समय पर जानना। सबसे आसान शब्द में कहूँ तो फंडामेंटल बताता है क्या खरीदना है और टेक्निकल बताता है कब खरीदना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, तो 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो है वो है अप ट्रेंड। अगर आपको प्राइस ऐसा दिखे तो ये है अप ट्रेंड। अब ये कैसे बनता है, तो देखो ये है हायर और ये है लो, लेकिन किसका लो, हायर का लो, तो ये होगा हायर लो। और ये है हाई, किसका हाई, हायर का हाई, तो ये होगा हायर हाई। इसी तरह ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई। अब दूसरा ट्रेंड जो है वो है डाउन ट्रेंड। अब अगर आपको प्राइस ऐसा दिखे, तो ये है डाउन ट्रेंड। और ये कैसे बनता है, तो देखो ये है लोअर और ये है हाई, लेकिन किसका हाई, लोअर का हाई, तो ये होगा लोअर हाई। इसी तरह ये क्या है, लो, लेकिन किसका लो, लोअर का लो, तो ये होगा लोअर लो। इसी तरह ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब अगर प्राइस कहीं ना जाए, प्राइस वहीं का वहीं रहे, तो उसको बोलते हैं साइडवेज। अब तीसरा ट्रेंड जो है वो है साइड वे। अगर आपको प्राइस कुछ इस तरह से दिखे, ऐसा कुछ, तो ये है साइडवेज में मतलब प्राइस जो होता है वो एक जोन में ही रहता है। और साइडवेज का दूसरा नाम है कंसोलिडेशन। अब एक और बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिश और बेरिश। ये क्या होता है, इसका मतलब है जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बुलिश बोलते हैं, और जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसको बेरिश बोलते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सपोर्ट जहाँ प्राइस बार बार रुकता है और ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं। ये वो लेवल है जहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि प्राइस नीचे गिरने से रुक जाता है। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट पता होगा, तो जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इमेजिन करो आप एक बॉल को ज़मीन पर फेंक रहे हैं और बॉल हर बार वापस उछलता है, तो वही ज़मीन सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जहाँ प्राइस बार बार रुक के नीचे चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं। ये वो लेवल है जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है और प्राइस ऊपर जाने से रुक जाता है। जैसे एक बॉल छत से टकराती है और नीचे गिरती है, तो वही छत रेजिस्टेंस है। अब आपको कैसे पता चलेगा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखो, आप देखो पास्ट प्राइस हिस्ट्री। आप देखो प्राइस कहाँ पर बार बार रिवर्स हुआ है। दूसरी चीज़ है मोर टच।
इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर प्राइस किसी लेवल को बार बार टच कर रहा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है। अब एक चीज़ और, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बार बार चेंज होता रहता है। मतलब आज आपके लिए जो सपोर्ट है कल वो रेजिस्टेंस बन सकता है, और आज जो रेजिस्टेंस है कल वो सपोर्ट बन सकता है। जैसे मान लो आज आपके लिए ये सपोर्ट है, मान लो आज आपके लिए ये सपोर्ट है और ये आज आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये आज रेजिस्टेंस है। अब मान लो कि प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को आज ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, ये लेवल अब आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। अब ये सपोर्ट बन जाएगा और दूसरा लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये अब लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो ये लेवल आपके लिए सपोर्ट नहीं रहेगा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और दूसरा लेवल आपके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल आपके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो ये था बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। पहले मैंने उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, मुझे उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगा। फिर मैंने उस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस किया, फिर मुझे उसमें एक क्या दिखा, चार्ट पैटर्न दिखा, और वो चार्ट पैटर्न था कप एंड हैंडल। ये क्या होता है, ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जब मुझे ये पैटर्न्स उसमें दिखा तो मैंने क्या किया, इसके ब्रेकआउट पर इंटर किया और कुछ महीने में मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिला। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों एनालिसिस करते हैं तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।